अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 6.3 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 एक्सरसाइज का। आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शंस from the following. Also indicate the graph which are graph of function apply vertical line test. सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि ये लीनियर हैं और फंक्शन हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये है, तो देखें लीनियर फंक्शन के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। एक सिंपल सी बात है, लीनियर फंक्शन की लाइन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन। तो ये देखें, ये फर्स्ट वन जो है, ये जो रेड लाइन है आपके पास, ये ग्राफ को शो कर रही है। तो ये हमारे पास कर्व्ड लाइन है, पैराबोला है। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये लीनियर ग्राफ नहीं है, नॉन लीनियर है। अब उसने बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो इसका मतलब है ये क्या है? नॉन लीनियर है। उसके बाद उसने दूसरी चीज़ जो पूछी थी कि ये बताएंगे ये फंक्शन है या नहीं, और वर्टिकल लाइन टेस्ट से। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, अगर ये आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है तो फिर ये फंक्शन होगा। अब देखें, ये वाली लाइन जो है वो हमारे ग्राफ की लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, इसका मतलब है ये फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन ये देखें, ये भी एक पूरा सर्कल है, इसका मतलब है ये नॉन लीनियर है। अब ये नॉन लीनियर होने के बाद फंक्शन है या नहीं, तो देखें हमारी वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पर टच कर रही है। ये देखें, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, 2 पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। इसको देखिए, यहाँ पे ये आपके पास लाइन जा रही है, लीनियर नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो नॉन लीनियर हो गई। नॉन लीनियर के बाद क्या है? ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब ये फोर्थ पार्ट जो है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर है। ये क्या है हमारे पास? लीनियर। और वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये फंक्शन है। ये नॉन लीनियर है क्योंकि ये देखें ये कर्व्ड शेप है। अगर ये नॉन लीनियर है तो क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये बताना है। तो नॉन लीनियर है और ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी लाइन ड्रा की जा सकती है, यहाँ पे भी, यानी पॉसिबिलिटी है कि इसके किसी और पॉइंट पे अगर मैं यहाँ लाइन ड्रा करूँगा तो ये 2 पॉइंट पर टच कर जाएगी, यहाँ करूँगा तो ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पर टच कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। इसको देखें, ये आपके पास लीनियर तो नहीं है क्योंकि एक लाइन इधर से आ रही है, किधर से? एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ये 2 लाइंस हैं, तो ये एक्चुअली एब्सोल्यूट का केस है, तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। और फंक्शन ये है क्योंकि इसमें जहाँ भी मैं लाइन ड्रा करूँगा वर्टिकल, वो इसे एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो इसका मतलब है फंक्शन है। चूँकि ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर इसे टच नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है ये फंक्शन होगा, ये नॉन लीनियर फंक्शन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द लीनियर ग्राफ विच आर लीनियर। अच्छा, स्केच करते हैं इसे। सबसे पहले तो ये देखें, गिवन इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि इसका ग्राफ लीनियर होगा या नहीं, यानी ये लीनियर फंक्शन है या नहीं। किससे पता चलता है? कि अगर यहाँ पे आपके पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो अंडरस्टूड है ग्राफ भी लीनियर होगा। ये लीनियर इक्वेशन है, अंडरस्टूड है ग्राफ लीनियर होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, पैराबोला यानी यू शेप का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लाट करना है, स्केच करना है ग्राफ पे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3x + 2। तो बेटा यहाँ देखें, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक ये है कि हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करें और उन्हें आपस में जॉइन करें, तो ये भी एक पॉसिबल वे है हमारे पास, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से फाइंड करना। और दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पे इसका टेबल बना लें
टेबल किस तरह बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ जिसमें एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा, एक्स की वाई की वैल्यूज़ खुद आती जाएंगी। देखें कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है। ये टेबल बनाया, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, और ये जो है एक्स वाई पेयर्स होंगे। अब देखें 3 4 5 वैल्यूज़ जितनी मर्ज़ी पुट कर लें। लेट से 5 वैल्यूज़ लेते हैं। एक्स की जगह 0, 1 और 2, इधर -1 और -2, ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। वाई की वैल्यूज़ खुद आ जाएंगी। देखें व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू, अगर मैं 0 से शुरू करूँ राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड कर लेंगे। व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये पेयर क्या बना 0, 2। अब व्हेन x इज़ इक्वल टू 1, इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है x की जगह 1, तो ये y आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 प्लस 2, तो y इज़ इक्वल टू 5, यानी ये 1 पे क्या होगी वैल्यू 5। अब जब 2 पुट करेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, तो y हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 2, y इज़ इक्वल टू 8। y 8 आ गया, तो ये पेयर बन गया 2, 8। अब -1 पुट करते हैं और -2, व्हेन y इज़ इक्वल टू, व्हेन x इज़ इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू -1 प्लस 2, यह आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 2, तो सो y इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे तो -1, यानी x -1 पुट किया, y भी -1 आया, तो -1, -1। अब नेक्स्ट व्हेन x इज़ इक्वल टू -2, तो ये क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 2, ये जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 2 6 -6 प्लस 2, तो y इज़ इक्वल टू -4, तो ये पेयर बन गया मेरे पास -2, -4। अब देखें इसे ग्राफ के ऊपर उसने कहा हुआ है स्केच करें, तो ग्राफ के ऊपर कैसे स्केच करते हैं ये मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। टेबल हमारे पास बना हुआ है, तो ग्राफ के ऊपर स्केच करने के लिए हम पहले यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करके ग्राफ बनाते हैं। ये मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस हैं ग्राफ के। अब देखिएगा ज़रा ग्राफ किस तरह बनेगा इसका। हमारे पास इस तरफ ये x है, इस तरफ x प्राइम है, ये y है और ये y प्राइम है। देखें पहला पॉइंट है -2 -4, यहाँ पे स्केल सेट कर लेते हैं। लेट से 2 स्मॉल बॉक्सेस को मैं 1 कहता हूँ, तो x मेरे पास -2 है और y -4 है, तो ये 1 2 यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, इस तरह -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। y पे -4 लेना है, तो ये -1 -2 -3 -4 पॉइंट है मेरा -2, -4। x पे -2 यहाँ पे है, y पे -4 1 2 3 4, तो ये वैल्यू मेरे पास कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। ये वैल्यू है मेरे पास -2, -4। दूसरी वैल्यू है -1, -1, तो वो देखें यहाँ पे होगा x -1 y -1, तो ये वैल्यू लिख दें -1, -1। फिर है 0, 2, x पे 0 y पे 2, ये देखें यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ इसके ऊपर है 0, 2। दूसरी वैल्यू है 1, 5, x पे 1, ये देखें 1 2 3 4 5, x पे 1 y पे 5, यहाँ पे y 2 था, 3 4 5, 1 यहाँ पे है, ये बन जाएगा 1, 5, फिर 2, 8, ये 2 ये 5 था, तो यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8, 2, 8 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये जितने पॉइंट हमने प्लाट किए हुए हैं इन सारों को हमने क्या करना है, स्केल से ज्वाइन कर देना है।
अब ये जो लीनियर ग्राफ होता है ये हमेशा किससे जॉइन होता है, स्केल से इसके सारे पॉइंट्स आपस में मिल सकते हैं। अब ये देखें जैसे अब मैं इसे ड्रा करूँगा तो ये मेरे पास स्केल से एक स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी ये लीनियर ग्राफ है जिसकी ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट। अब इसका स्केल भी लिखना होता है। हमने क्या किया हुआ है, टू स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। ऐसे आप लिखते रहेंगे, मैं स्केल बोल दिया करूँगा, हर क्वेश्चन में लिखूँगा नहीं। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेट है, तो इसका मतलब उसने कहा था क्वेश्चन में चेक द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ग्राफ विच आर लीनियर। तो ये इसके ऊपर बेशक मेंशन भी कर देना कि ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास, लीनियर का। होप सो ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, y इज़ इक्वल टू एक्स। अंडरस्टूड है, अगर y x के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू y की आएगी वही वैल्यू x की होगी। टेबल बना दें इसके लिए भी। अब देखें, ये मैं टेबल ड्रा कर देता हूँ इसके लिए। अब इस टेबल में हमने क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ देनी है डिफरेंट, x y, और ये मेरे पास क्या होगा x y। अब देखें 5 वैल्यूज़ मैंने पहले में ली थी, 5 ही ले लेते हैं हर एक में। तो ये देखें 0 1 2 -1 -2, x 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो पेयर बनेगा 0 0। 1 पुट करूँगा y भी 1 1 1। 2 पुट करूँगा तो 2 2 2। -1 पुट करूँगा तो ज़ाहिर है y इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। -2 पुट करूँगा तो x की जगह तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -2। अब देखें इन सारे नंबर्स को हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लाट करना है। अब देखिए हमारे पास ये x प्राइम y प्राइम है, ग्राफ है। अब मेरे पास इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यूज़ 2 तक जाती हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ 4 स्मॉल बॉक्सेस को 1 रखता हूँ। 4 स्मॉल बॉक्सेस 1, ये 2, इसी तरह 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 2 3 4, इसको 1 रख लें। ये 1 ये 2, इस तरह ये 1 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये -1 ये -2, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 -1 और -2। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप स्केल किस तरह का रखते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि वैल्यूज़ इसके ऊपर आ जाएं। अब एक वैल्यू थी हमारे पास 0 0 0 0, कहाँ पे है जी हमारे पास, ये पॉइंट है 0 0 ओरिजिन। फिर 1 1, x पे 1 y पे 1, तो ये 1 1 है। फिर 2 2 कहाँ पे होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 2। -1 -1 कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा -1 -1। फिर -1 -2, वो वैल्यू यहाँ पे होगी -2 -2। इन सबको स्केल से जॉइन कर दें आपस में। स्केल से जॉइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा इसका। और ग्राफ देखें स्ट्रेट लाइन से जॉइन हो रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, हमारे पास लीनियर ग्राफ होगा। और स्केल इसमें हमने क्या यूज़ किया हुआ है, 4 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 1 यूनिट along x and y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट में उसने हमें क्या कहा हुआ है जी, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें वही सेम प्रोसीजर करते हैं, टेबल बनाते हैं इसके लिए।
एक्स वाई और एक्स वाई। दूसरा तरीका मैंने आपको कहा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाला भी है। अब देखिए हमने 5 वैल्यूज़ पुट करनी है मैक्सिमम, ज़्यादा भी पुट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 0 1 2 -1 -2। देखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 0, 0। 1 पुट करूँगा 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1, 1। 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2, 4। -1 पुट करूँगा -1 का स्क्वायर भी +1 होता है तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1। -2 पुट करूँगा -2 का स्क्वायर +4 होता है तो -2, 4। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है हमने। देखिए इसका ग्राफ बनाना है, पहला पॉइंट है -2, 4। अब देखें फिर वही बात, स्मॉल बॉक्सेस आप 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जितने मर्जी रख सकते हैं, 2 ही रख लेते हैं। 1 2 3 4 -4 -2 और +4 है तो ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा, ये नहीं है। -2, 4 -2 से ऊपर जाना है और 4 के सामने आना है तो -2, 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये पॉइंट आ गया मेरे पास -2, 4। दूसरा पॉइंट क्या है -1, 1। ये -1 इधर से 1 वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है 0 0, वो यहाँ पे है। चौथा पॉइंट है 1, 1, इधर 1 इधर 1। फिर 2, 4 यहाँ पे 2 आ गया और 4 ये है तो इसका मतलब 2, 4 यहाँ पे होगा। अब इन पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन करना है तो आप ऐसा करें कि इन पॉइंट्स को ऐसे फ्री हैंड से ज्वाइन कर दें। अब देखें आपको नज़र आ गया होगा, बेशक इधर से भी थोड़ा बढ़ा दें, इधर से भी थोड़ा बढ़ा दें, आपको नज़र आ गई होगी ये पैराबोलिक शेप है। इसका मतलब है ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। क्योंकि लीनियर होती तो स्ट्रेट लाइन होती, नॉन लीनियर है। और उसके बाद क्या है, कितने स्मॉल बॉक्सेस आपने रखे हुए हैं, 2 स्मॉल बॉक्सेस। 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट along x and y एक्सिस। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शन हमें दिए हुए हैं और उनके हमने क्या करने हैं, ग्राफ स्केच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ बनाने हमने किसके जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x। वही सेम प्रोसीजर है, आपके पास टेबल बनाएं। लेट से ये मैं टेबल बना रहा हूँ, इसका पावर वाली वैल्यूज़ हैं, थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी तो x y x, y। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। x को 0 1 और 2 पुट कर लेते हैं। x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर 0 3 3 की पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। आप कैलकुलेटर पे अप्लाई करके देख लेना, तो ये आ जाएगा पेयर 0, 1। फिर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 2, 9। अब अगर लेट से 3 पुट करता हूँ तो 3 की पावर 3 कितना होगा 27। ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कोई छोटी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये चलें 27 है तो यही रख लेते हैं। मैं इसको भी प्लाट कर दूंगा उस पर। आप पॉइंट में भी रख सकते हैं, 1.5 रख लें, कोई और वैल्यू माइनस में रख लें। पावर माइनस में होगी तो वो
नेगेटिव साइड पे जब पावर आती है तो हम उसे फ्रैक्शन में नीचे ले जाते होते हैं, तो उससे हमारे पास क्या होता है, प्लाट हो जाता है। अब देखें इसका ग्राफ बनाते हैं, किस तरह का ग्राफ बनता है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, उसको देखते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर देते हैं और उसके बाद इन नंबर्स को हम प्लाट करेंगे। ये देखें, अब चूँकि हमारे पास y की वैल्यू 27 है, तो ये टोटल बॉक्सेस मेरे पास 20 हैं। आप इसी तरह का ग्राफ बेशक इस तरह ले लीजिएगा क्योंकि y की पॉजिटिव वैल्यू 27 है, इसका मतलब मुझे ऊपर की तरफ ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए। वैल्यू सारी पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। तो ये देखें, मैं इसको इस ग्राफ को ज़रा यूँ बना लेता हूँ ताकि ज़्यादा वैल्यूज़ ऊपर की तरफ आ जाएं। वन स्मॉल बॉक्स को हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो अगर वन स्मॉल बॉक्स को 1 रखते हैं तो पहला पेयर है मेरे पास 0,1, x0 y1 वो यहाँ पे पॉइंट होगा 0,1। फिर दूसरा पॉइंट है जी 2,9, इधर से 2 इधर से 9, तो 9 यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा 2,9। फिर 3 पे कितना है जी 3 पे है 27, यहाँ पे 10, यहाँ 20, तो 20 से आगे देखें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो ये क्या आ जाएगा 3 पे 27, x पे 3 लिया, y पे 27। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपके पास कैसे ग्राफ बनेगा, इसको ड्रा करने के लिए हम लाइन लगाएंगे। अब ये देखें, ये ग्राफ की लाइन लगेगी हमारे पास कुछ इस शेप की, यूँ ही ऊपर जाती हुई लाइन बन रही है आपके पास। वैल्यू ज़रूरी नहीं है आपने यही रखनी है, आप 1 की जगह पावर -1 भी रख सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है। ऐसे अगर नेगेटिव में रखेंगे तो ये वैल्यूज़ इस तरफ चली जाएंगी। तो ये इस टाइप का ट्रेंड बनेगा इस ग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसका स्केल लिख लीजिएगा। 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट फॉर्म। अब एब्सोल्यूट फॉर्म का मतलब आप जानते हैं, मैं इसे इस तरह लिखूं या इसे इस तरह लिख लूं, एब्सोल्यूट फॉर्म को इस तरफ लिख लूं और इक्वल टू y। एब्सोल्यूट फॉर्म का मतलब होता है कि जब ये साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस y। अब मैं इसका टेबल बना देता हूँ। ये देखिए, ये हम इसका टेबल बनाते हैं 0 1 सॉरी x y और x y। अब आप 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर है x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी। ज़ीरो पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये क्या हो जाएगा 0,0। अब अगर मैं +1 पुट करता हूँ, यानी y की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, y की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1 भी आएगी और -1 भी आएगी, यानी इधर +1 भी आएगी x की वैल्यू और -1 भी, जबकि y में क्या पुट करूँगा सिर्फ 1। देखें ये यूँ हो जाएगा ना, x इज़ इक्वल टू +-1। अब ज़ाहिर है मैंने y की जगह पुट किया 1, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक +1 -1, मैंने दोनों के साथ वही लिख लिया 1, 1, -1। +2 पुट कर दूँ, y की जगह 2 पुट करूँगा तो इसका मतलब है x इक्वल टू +-2 आ जाएगा, यानी y में 2 पुट करूँगा तो +2 भी आएगा और 2 पुट करने पे -2 भी आएगा। तो मैंने इस तरह पेयर बना दिए -2, 2 और 2, 2। अच्छा, ये वाला पेयर भी -1, 1 होगा, चूँकि x पहले रखते हैं y बाद में रखते हैं, तो x की वैल्यू -1 है, y की
1 है। अब देखें जब हम इसे ग्राफ के ऊपर प्लाट करेंगे तो ग्राफ के ऊपर कैसे प्लाट होगा जी, ये x ये y, इधर x प्राइम और y प्राइम। एक वैल्यू तो 0 0 है, वो यहीं आएगी। अब 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैं 1 रख लेता हूँ यहाँ पे, इधर से 5 स्मॉल बॉक्सेस ये हैं, तो ये 1 कामा 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 कामा 0 है। फिर 2 कामा 2, ये 2 हो गया, इधर से 2 आएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कामा 2। फिर क्या है -1 कामा 1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, तो वो वैल्यू ये होगी -1 कामा 1। फिर -2 कामा 2, x -2 y 2, तो वो वैल्यू यहाँ पे होगी। अब ये आपके पास जो ग्राफ एब्सोल्यूट फॉर्म का बनता है वो इस तरह का होता है। ये देखें एक तरफ से भी सीधी लाइन आकर ओरिजिन को टच कर रही है, यानी ये यूँ बन रहा है। ये लाइन भी आकर ओरिजिन को टच करती है और इस तरफ से भी लाइन आकर ओरिजिन को टच करती है। इसको जब मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा तो ये भी ओरिजिन को टच कर रही है लाइन, तो ये इसका ग्राफ बन गया। यहाँ पे आप स्केल लिखेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस। थर्ड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसकी वर्किंग क्या होगी, टेबल बनाते हैं इसके लिए। डिफरेंट वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, x की जगह x y x y, 5 वैल्यूज़ पुट करते हैं। 0 1 2 पुट कर दें, -1 -2 पुट कर दें। x क्यूब 0 पुट करूँगा तो 0 का क्यूब 0 होगा, तो पेयर आ जाएगा 0 0। जब 1 पुट करूँगा तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 कामा 1। 2 पुट करूँगा 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो 2 कामा 8। -1 पुट करूँगा, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 -1। -2 पुट करूँगा, -2 का क्यूब -8 होता है, तो -2 कामा -8। या आप वर्किंग करके देख लिया करना कैलकुलेटर पे पुट करके। अब देखिए इसका ग्राफ स्केच करना है हमने, तो ग्राफ बनाने के लिए वही प्रोसेस, x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखिए इसके ऊपर हमने ये पॉइंट प्लाट करने हैं सारे, और ये क्यूबिक फंक्शन है। x की जगह हमने क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू 8 तक है, तो 2 2 स्मॉल बॉक्सेस लिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है -2 कामा -8, x पे -2, ये -1 ये -2, y पे -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 को काउंट किया। -2 -8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया -2 कामा -8। दूसरा पॉइंट है -1 कामा -1, इधर से -1 इधर से भी -1, ये पॉइंट आ गया मेरे पास -1 कामा -1। फिर है 0 0, 0 0 यहाँ पे होगा। फिर 1 1, इधर से 1 इधर से 1, तो वो पॉइंट यहाँ पे होगा। फिर 2 कामा 8, ये 2 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कामा 8 है, तो 2 कामा 8 यहाँ पे आ गया। अब इनको जब मैं आपस में ज्वाइन करूँगा सारे पॉइंट्स को, तो देखें किस तरह की शेप बनेगी। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, इसको इससे और इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास शेप बनेगी क्यूबिक फंक्शन की। बेशक इसके ऊपर यूँ लिख लेना y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉइंट भी लिख दिया करें, स्केल लाजमी लिखा करें, ये x प्राइम y प्राइम ये भी लिखा करें। ये हमारे पास थर्ड पार्ट
किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जी, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अगेन टेबल बनाना है। टेबल देखें क्या होगा हमारे पास। x की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ आएंगी और उसे हम पेयर को कहेंगे एक्स वाई। अब देखें वैल्यूज़ क्या क्या पुट करनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये कि ऐसा कोई नंबर पुट करें जिससे ये स्क्वायर नंबर आए, तो स्क्वायर नंबर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इजीली आंसर आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर स्क्वायर नंबर नहीं भी पुट करते तो कोई ज़रूरी नहीं है स्क्वायर नंबर ही पुट करना। अच्छा देखें, ये काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सपोज़ 1 पुट करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वो y की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में 1.7। ऐसे 0 पुट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर लेंगे, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.4। तो इससे बेहतर है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेट से मैं x की जगह -1 लूँ, तो -1 + 2 कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो यूँ ये पेयर मेरे पास बन जाएगा -1, 1। फिर अगर मैं इसकी जगह 2 पुट करूँ तो उससे क्या होगा 2 + 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये 2, 2। अच्छा, ये भी किया जा सकता है, -2 पुट किया जा सकता है। -2 पुट करूँगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, -2, 0। और कोई वैल्यूज लेट से 7 पुट करूँ तो 7 + 2 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यूँ ये आपके पास इस तरीके से भी पेयर लाए जा सकते हैं। और ये मतलब 4 पॉइंट मैंने पुट कर लिए, यही काफ़ी है, क्योंकि अगली वैल्यू अगर मैं कोई स्क्वायर नंबर बनाना चाहता हूँ, जैसे लाइक 9 के बाद अगला स्क्वायर नंबर 16 होता है, तो इसका मतलब मुझे x की जगह 14 पुट करना पड़ेगा। 14 और 2 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 14, 4 पेयर बन सकता है। तो इट्स अप टू यू, कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह करें, आप पॉइंट पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आवर में भी पुट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पुट किए जा सकते हैं। अब हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए देखें वही पैटर्न यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किए और फिर उनको प्लाट कर दिया। देखिए एक वैल्यू है -1 + 1, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे +1। तो -1 + 1 यहाँ पे होगा, x -1 y +1। दूसरी वैल्यू है मेरे पास 2, 2। लेट से यहाँ 1 यहाँ 2, तो इसका मतलब ये 1 है, ये ऊपर 2 है, यहाँ से ऊपर जाके ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या है -2, 0, तो -2, 0 x -2 वो यहाँ पे होगा, ये -2, 0, ये वैल्यू 2, 2। नेक्स्ट क्या है 7, 3, एक्स एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस पे 3, ये 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7 और इधर 3 यहाँ से ऊपर, यानी ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें इस तरह अगर कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो वो जैसे ये 14 और 4 पुट करेंगे, इधर से ऊपर 4 हो जाएगा, 14 इधर आगे जाकर कहीं आएगा, तो वो वैल्यू इधर आ जाएगी। यानी इनको आपस में अगर आप जॉइन करते हो तो आपके पास जो ग्राफ बनता है वो इस शेप का बनता है, यानी इसका मतलब यहाँ से वो यूँ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। नेक्स्ट 5th पार्ट देखें इस क्वेश्चन का।
फिफ्थ पार्ट में क्या वैल्यू है जी, y इज़ इक्वल टू 1/x-1। देखें y इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही, वो है y इज़ इक्वल टू 1/x-1। यहाँ पे भी यही किया जा सकता है, हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जिनसे हमारे पास कोई कंप्लीट आंसर आ रहा हो। नहीं भी कंप्लीट आए तो कोई ज़रूरी नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टेबल बना लें इसके लिए, वही एक्स वाई और एक्स वाई वाला। अब देखिए मैं डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई, ये एक्स वाई। अब देखें लेट्स से मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ। अगर मैं +1 पुट करूँगा ये 1 - 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब 1 तो नहीं पुट कर सकते, +1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उससे आंसर हमारे पास इन्फिनिटी में चला जाता है, अनडिफाइन में। 2 पुट कर सकते हैं, 2 + 1, एक्स की जगह देखिए मैंने 2 पुट किया, तो 2 + 1 क्या होगा, 2 - 1 1, तो 1/1 आंसर 1 आ जाएगा। पेयर बन गया 2, 1। 1 नहीं पुट कर सकते, -1 पुट कर सकते हैं, -1 - 1 -2 हो जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, 0.5। अच्छा, अब -1 पुट किया, आंसर -0.5 आएगा, क्योंकि माइनस भी तो रहेगा ना, तो -1, -0.5। अच्छा, अब नेगेटिव में भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव में पुट कर सकते हैं। लेट से 3 पुट करते हैं, तो 3 - 1 2 होगा, 1/2 कितना होता है, 0.5, 3, 0.5। लेट से 4 पुट करते हैं, 4 - 1 कितना होता है, 3, 1/3, ये वैल्यू कितनी आती है, 0.3, ये आ जाएगा 0.3, 4, 0.3। ऐसे कोई और वैल्यू पुट करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये जो पुट कर लिए यही काफ़ी हैं। तो ये वर्किंग करना खुद, जैसे ये y इज़ इक्वल टू लिखना व्हेन x इज़ इक्वल टू लेट्स से 2, तो इसका मतलब 1/2 - 1, y इज़ इक्वल टू 1/2 - 1, तो y की वैल्यू 1। इस तरह मैं यहीं कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ, तो आपने यूँ लिख लेना है वर्किंग को। देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका, क्या ग्राफ बनेगा जी इस क्वेश्चन का। ग्राफ होगा इसका यूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है 2, 1, लेट से ये 1, ये 2, +2, वाई की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 2, 1। फिर क्या है, -1, -0.5, इधर ये -1 आ गया x का, ये -1 y का है, तो -1, -0.5 है, 0.5 इसके मिड में होगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। 3, 0.5, यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 होगा, तो वो उसके मिड में यहाँ आएगा। 3, 0.5 यहाँ पे होगा, मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा पहले स्मॉल बॉक्स पे। 4, 0.3, यहाँ 4 आ गया, तो 0.3 बिल्कुल इसके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है हमारे पास, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो आप देखेंगे कि उन पे कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, कुछ नेगेटिव। तो अब ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, यानी ये यूं शेप जा रही है इसकी तरफ। अब जो
इन पॉइंट्स को बनाने से ये पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, चूँकि ये जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं इनके ग्राफ ऑपोजिट बनते हैं, एक इधर बना है एक इधर बनेगा। ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव की थी, मैं कोई और एक वैल्यू नेगेटिव की ले लेता हूँ, ऐसी वैल्यू जिससे आंसर मेरे पास नेगेटिव ही आए। अब नीचे नेगेटिव आंसर चाहिए तो ये -2 है, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट किया था तो माइनस में आया था, अगर मैं -2 पुट करूँगा तो ये 1/-3 हो जाएगा। 1/-3 कितना होगा, 1/-3 -0.5, यानी वो जो ग्राफ बनेगा उसकी शेप भी कुछ इस तरह की बनेगी। -1 और 0.3 भी वैल्यू जो होगी माइनस में वो इस तरफ इसके साथ आएगी, तो ये ग्राफ जो होता है इस तरह यूँ ऑपोजिट बनता है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐसी वैल्यूज़ पुट करें कि आपके पास जो ग्राफ में वैल्यूज़ हैं वो पहले से ही 2-3 वैल्यूज़ पॉजिटिव की ले लें, 2-3 वैल्यूज़ नेगेटिव की, तो यूँ भी इसको बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर द कर्व पैराबोला डाउन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विल ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी जो पैराबोला की शेप बन रही है वो यूँ अपवर्ड बन रही है या इस तरह डाउनवर्ड बन रही है, एक तो ये चीज़ चेक करनी है। फिर वो कहता है आल्सो फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको ओपन करूँगा। एफ ऑफ एक्स जो होता है हम उसे जनरली वाई के इक्वल लेट करते हैं, तो लेट कर लें इसे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, आपका वाई के इक्वल। इसको ओपन करेंगे, ये a-b होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 1 से तो 1 प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। अब ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, उसके लिए हमने वैल्यू चेक करनी होती है ए की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू ऑफ ए होती है। अगर यहाँ पे देखें तो एक्स ए की वैल्यू 1 है, यानी इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 आया तो सो पैराबोला ओपनड अपवर्ड। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अब फाइंड करने के लिए वो क्या कहता है, क्या करें, फाइंड करने के लिए वो इसको पैराबोला को बनाने के लिए वो कहता है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट जब हमने फाइंड करना होता है तो पुट y इज़ इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को क्या पुट करते हैं, 0। अब देखें यहाँ अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये इक्वेशन पूरी को मैं इधर लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x, और मल्टीप्लाई करूँगा माइनस एक्स को प्लस एक्स के साथ तो वो एक्स स्क्वायर आएगा। अब फर्स्ट टर्म में से 2 टर्म में से एक्स कॉमन ले, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 1, नेक्स्ट 2 टर्म में से -1 कॉमन लें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो एक से ही वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई 0 पुट किया तो एक्स भी 0 आया। इसका मतलब है यहाँ पे y 0 पुट हुआ तो x की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल टू 1, तो
एक्स फाइंड आउट करने के लिए वाई मैंने ज़ीरो पुट किया तो ये जो -1 है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा +1। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया। x इंटरसेप्ट की ये वैल्यू है। अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। इससे जो ऑर्डर पेयर मुझे मिला है वो ये है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर मैं x 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 1। y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। x 0 y 1, दूसरा पेयर आपके पास ये आ गया। अब देखें ग्राफ पेपर के ऊपर हम प्लाट करते हैं से हमें ये पता चल चुका हुआ है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा। एक वैल्यू है 0 1, दूसरी वैल्यू है 1 और 0। इसके ऊपर हमने पैराबोला बनाना है। अब ये देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर दिए मैंने इसी ग्राफ के ऊपर। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग गई थी स्केल से तो इससे नहीं घबराना। अब देखें x एक पॉइंट है हमारे पास x 1 और y 0। लेट से मैं उसे यहाँ रख लेता हूँ, ये है 1 और 0। 5 स्मॉल बॉक्सेस पे 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5। ये आ गया 0,1। अच्छा एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब पैराबोला अपवर्ड बनेगा, जैसे यहाँ पे अपवर्ड बनता है, तो आपके पास y की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा पैराबोला, और अगर पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी ये केस ओपोजिट होगा। अब देखें यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है मेरा पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, जहाँ y की वैल्यू कम है। तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, यूँ ये पैराबोलिक शेप होगी। होप सो समझ आ गई होगी। ये पैराबोलिक शेप है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से हमने बनाई। पैराबोला को कहाँ से शुरू किया, जहाँ y की कम वैल्यू थी। जब भी अपवर्ड बनेगा तो y की कम वैल्यू से शुरू होगा, डाउनवर्ड बना तो y की मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ पे स्केल लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका पार्ट नंबर 2 क्या है। इसका पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू -x² प्लस 2। सबसे पहले चीज़ ये बतानी थी कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड। उसके लिए हमने a की वैल्यू देखनी होती है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब है a इज़ लेस देन 0। जब a लेस देन 0 है सो पैराबोला ओपनड डाउनवर्ड। ठीक हो गया, इसका मतलब है पैराबोला किधर ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। ये फंक्शन किसके इक्वल होता है, y के इक्वल, y इज इक्वल टू -x² प्लस 2। अब देखें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ -x² प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। y की जगह 0 पुट किया, ये आ गया -x² इज़ इक्वल टू 2 को इक्वल किस तरफ ले आओ, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x² का स्क्वायर रूट लो, वो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x की वैल्यू आ गई +-
स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4, ये वैल्यू आ गई 1.4। देखें y ज़ीरो पुट करने से मेरे पास दो पेयर आए हैं यहाँ। y ज़ीरो पुट करने से x की वैल्यू 1.4 भी आई है और y ज़ीरो पुट करने से x की वैल्यू -1.4 भी आई है। एक ये केस बन गया मेरे पास x इंटरसेप्ट का। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज़ इक्वल टू 0। अगर x 0 पुट करूँगा तो y इज़ इक्वल टू -0 का स्क्वायर प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 जाता है तो y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब है x 0 y 2 दूसरा ये पेयर है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये। इन पॉइंट्स को प्लाट करके ग्राफ के ऊपर वो प्लाट कर लेते हैं, ग्राफ के ऊपर प्लाट करते हैं और प्लाट करके हम पैराबोला की शेप बना लेते हैं। देखें 0 2 है एक। अब इसको प्लाट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे, प्लाट ज़ाहिर है उसके बाद होगा। अब ये देखिए, लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है, 5 स्मॉल बॉक्सेस रखता हूँ। ये 1 है, ये 2, इधर -1 -2, ऊपर 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2। अब देखें, एक तो मैंने 0 + 1.4 और 0 - 1.4 x की वैल्यूज़ हैं। ये पेयर ऐसे होगा 1.4, 0 और -1.4, 0। ये नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू पहले होती है। अब देखें 1.4 कहाँ पे आएगा? यहाँ तक 1 है, इसे आगे 0.4 चाहिए। हमारे पास 1 स्मॉल बॉक्स किससे इक्वल है? यानी यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 है, तो यानी हर स्मॉल बॉक्स के अंदर 2 स्मॉल लाइन्स हैं, तो 1.4 चाहिए हमें। तो 1.4 हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट बनेगा। x क्या है इसमें? -1.4 है और y क्या है? 0 है। ऐसे इससे दो लाइन्स आगे, यहाँ पे +1.4, 0 होगा। फिर 0, 2 फॉर y इंटरसेप्ट 0, 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब चूंकि पैराबोला हमने कहा हुआ है डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब जहाँ y की मैक्सिमम वैल्यू होगी पैराबोला वहाँ से स्टार्ट होगा। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यहाँ इन दो में तो y की वैल्यू 0 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, तो ये पैराबोला की शेप ऐसी होगी। यूँ आप इससे पैराबोला बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, उसमें इक्वेशन हमें दी हुई है f(x) इज़ इक्वल टू 3 - x + 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करके देखते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है। इसको ओपन करके ये तो खैर f(x) y हो जाएगा। अब देखें 3 - a² प्लस 2ab 2 2 ज़र 4x प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 3 - x² - 4x - 4, ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू -x² - 4x -3 + 1 -1। इसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की
जो कोफिशिएंट है वो माइनस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है, यानी ए लेस देन ज़ीरो है। अंडरस्टूड है पैराबोला क्या होगा, पैराबोला ओपनड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ओपन होगा। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर y को ज़ीरो पुट करूँगा ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लेकर उधर डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो से डिवाइड होकर ज़ीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा हम इसे यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करूं वो तो नहीं होती। इसका मतलब अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है, यही ऑप्शन है कि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर वैल्यूज़ फाइंड कर लूँ। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 4 और c इज़ इक्वल टू 1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह भी 1। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 1। ये जगह x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये बनेगा x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 4 निकालो तो 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें फर्दर ये क्या सॉल्व हो रहा है, x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 लेके देख लें किसके इक्वल आया, 2 रूट ऑफ 3। 2 रूट ऑफ 3 ओवर 2। x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लूँ अगर मैं ऊपर से तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। इन्हें कैंसिल कर दें, x आ गया माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी x की मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। एक दफ़ा प्लस कर सकता हूँ, एक दफ़ा माइनस कर सकता हूँ, ये फाइंड करने के लिए कि ये वैल्यूज़ कहाँ पे लाई करती हैं। तो देखें माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है, माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, आंसर क्या आएगा इसका, ये कोई माइनस 0.2679, यानी x की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस में माइनस 0.2 कामा y क्या पुट किया था 0, और इसी की यहाँ से एक और पेयर भी आ रहा है, वो क्या है माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इक्वल टू माइनस 3.7, x माइनस 3.7 और y 0। अच्छा अब देखें y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन में जब x 0 पुट करूँगा तो ये जाएगा 0 इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 माइनस 1, ये दो 0 जाएंगे, y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। यानी इसका मतलब है y की एक वैल्यू माइनस 1 आ गई जब x की वैल्यू आपने क्या पुट की 0। अब पैराबोला डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टूड है ये y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 0 है और वो हमारे दो डिफरेंट
पेयर्स में मौजूद है। तो पैराबोला डाउनवर्ड बनाना है। अच्छा, अब देखिए एक वैल्यू है -0.2 और 0, x -0.2, लेट से ये -0.2 है, एक एक को रख लें, x -0.2 और y की वैल्यू 0। दूसरी वैल्यू है -3.7 और 0, x -3.7, वो आगे कहीं पे वैल्यू आएगी और वहाँ पे भी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी इसी लाइन के ऊपर आएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, 0 -1, x 0 y -1, लेट से वो वैल्यू यहाँ पे, मैं अगर एक कंप्लीट रख रहा हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पे एक इस तरह पैराबोला बना दें। यूँ ये पैराबोला बन जाएगा किसके लिए, पार्ट नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू -x² + 2x + 3। क्वेश्चन ये है। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है, इसका मतलब मैं इसे y के इक्वल रखता हूँ, y इज इक्वल टू -x² + 2x + 3। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ये बनेगा -x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें जब -x² + 2x + 3 इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब है पैराबोला की जो शेप है वो किस तरफ बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। अंडरस्टूड है, नेगेटिव आया है। अब यहाँ से x, क्या इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करूँ -3x² आ जाएगा। अगर -x² यहाँ पे मैं +3x -x लिखूँ +3 = 0, तो देखो 3x में से x निकालूंगा 2x, मल्टीप्लाई करूँगा -3x² और यही चाहिए। फर्स्ट टू टर्म में से यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है। अगर यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, -x +3 +1 कॉमन लूँ तो -x +3 = 0। यानी इसका मतलब है एक -x +3 आ गया और दूसरा क्या आ गया, x +1 = 0। यानी -x +3 = 0 और x +1 is equal to 0। -x = -3, माइनस कैंसिल कर दो, x = 3 और ये x = -1। ये आपके पास दो पेयर्स आ गए किसके, x इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट की दो वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे दो पेयर्स हैं, एक 3,0, एक -1,0। फॉर y इंटरसेप्ट क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। y आ जाएगा -0 का स्क्वायर, 2 × 0 +3, y इज इक्वल टू 3, x 0 y 3।
अब देखें ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ के लिए हम एक्स एक्सिस बाय एक्सिस ड्रा करते हैं और फिर इसको बनाते हैं। पैराबोला डाउनवर्ड है, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ मैंने ये नहीं बताया था, a लेस देन 0 पैराबोला इज़ डाउनवर्ड क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। अब देखिए 0,3 कहाँ पे होगा, लेट्स से 1 2 3, ये है 0,3, एक है 3,0, 1 2 3, 3,0 यहाँ होगा, -1,0 वो यहाँ पे होगा, -1,0। इसका मतलब है कुछ इस तरह का यू शेप बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के, एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उसने दिया हुआ है जी हमारे पास y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस के, पेयर दिए हुए हैं -3,0 एंड 0,2। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें x 0 है, पहले ये यूज़ करता हूँ, पुट ये यूज़ 0 2, x की जगह 0 है और y की जगह 2 है। देखिए y की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, इक्वल टू h इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस के, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 इंटू 0 0, के की वैल्यू तो आ गई 2, h रह गया। दूसरा पेयर यूज़ करें, नाउ पुट -3,0, x की जगह -3 और y की जगह 0, y की जगह 0 इज इक्वल टू h इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस के, ये क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9h प्लस माइनस -6 प्लस के की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 2, वो लगा देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 9h -4, -6 प्लस 2 -4, -4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करो तो 9h इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 4/9। ये वैल्यू h की आ गई, ये वैल्यू k की थी। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिपीट करने की, आपको बात समझाने की। नहीं तो वीडियो बैक करके देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।